Hello friends, welcome back again to a very interesting session of Nifty and Bank Nifty analysis. कल के जो निफ्टी के लेवल्स थे जहां पे कहा था कि 19470 से 480 तक पहला रेजिस्टेंस, बाद में 19540 जा सकता है, फाइनली जहां पे एक बड़ा डाउनसाइड आ सकता है 19630 से लेके 40 तक। तो आज क्या हो गया? तो आज मार्केट पहले ही रेजिस्टेंस पे जाके फुस हो गया और कल एक्सपायरी है, तो कल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक अच्छा सा मूव आके मॉर्निंग में ही मार्केट 19540 के आसपास गैप अप हो जाए। तो पूरा कल का स्ट्रैटेजी क्या होगा, आज क्या हुआ, ये सब मैं डिटेल में आपको एनालिसिस करके बताऊंगा। आज बहुत मज़ा आया जब हमने बैंक निफ्टी के एक्सपायरी का एनालिसिस किया। इट वॉज फंटास्टिक। आप चाहते हो कि अगर आप हमारे साथ मिलके ऐसे ही एनालिसिस करें तो सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। चलो देखते हैं आज दिन भर में क्या क्या चीज़ हुआ जिससे कि आपने पैसे बनाए नहीं बनाए। अब यहाँ पे देखोगे ना, 9/27 को ही 43,300 का बैंक निफ्टी का सी दिया था। लगभग मैं कहूँगा कि 84-85 टारगेट 1 अचीव हो गया। उसके बाद में यस, एक स्टॉप लॉस भी हिट हो गया। उसके बाद में आप देखोगे तो वापस निफ्टी के 2 ट्रेड्स जिसका एनालिसिस हमने किया था, फाइनली एक बम्पर ट्रेड बैंक निफ्टी का एंट्री आप देखोगे 40 पे और ऑलमोस्ट 80 का हाई किया। मीन्स टारगेट 1 टारगेट 2 दोनों अचीव करके ऊपर के लेवल पे हिट हो गया। दिन भर में आज अगर आप हिसाब किताब करोगे तो इतना खास नहीं था, क्योंकि मेन जो बैंक निफ्टी में मज़ा आता है ना, आप देखोगे मीन्स ये स्टॉप लॉस भले 30 और 38 पॉइंट का है, बट यहाँ पे पैसे ऑलमोस्ट, क्योंकि एक्सपायरी के टाइम पे थे तो पैसे डबल हो गए और यहाँ पे 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हिट हो गया। निफ्टी में ओवरऑल इट वाज ओके, टोटल 21 पॉइंट कैप्चर किए, बैंक निफ्टी में 8 पॉइंट। तो आप मुझे कमेंट करके बताना, जो जो लोग फॉलो कर रहे हैं, क्या आज आपको ट्रेड करने में मज़ा आया, क्या पैसे बने नहीं बने, ये एनालिसिस से कुछ आपको फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, मैं कमेंट आपसे देखना चाहता हूँ। क्योंकि बट ऑब्वियस आप देखोगे तो ओवरऑल इट वाज गुड इनफ, बट बड़ा जो रहता है ना 200 पॉइंट का मूव, 300 पॉइंट का मूव, ये आज हम डिटेल में कैप्चर नहीं कर पाए। क्यों नहीं कैप्चर कर पाए? रीज़न सिंपल है, आगे जाके बताऊंगा। बट एट द सेम टाइम आज मैं डिक्सन टेक्नोलॉजी, ट्राइडेंट, बैंगलोर जुबेर जी से, एवरेस्ट कांटो और तरुण कोष्टा जी से बीएल, ये 4 स्टॉक्स का एनालिसिस करूंगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कोई स्टॉक समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे मूव होने वाला है, क्या होने वाला है, आपको मेरे से गाइडेंस चाहिए, तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में आपके स्टॉक का नाम लिखोगे, कितने बार आपने रिक्वेस्ट किया है वो लिखोगे। अगर आप नॉर्मली 4 या 5 बार रिक्वेस्ट आप बढ़ जाता है तो मैं डेफिनेटली, हमारी टीम ट्राई करती है कि आपका एनालिसिस यहाँ पे लेके आए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे कि आपको हेल्प होती है, और ये मैं नॉर्मली एंड में करता हूँ ताकि आप एक अच्छा, ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग रहता है क्योंकि कौन से स्टॉक पे कहाँ पे एंट्री करना है, कैसे टेक्निकल चार्ट्स चलते हैं, इसका आपको अच्छा खासा आइडिया आ जाता है। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, ये निफ्टी का चार्ट है। पूरे दिन में अगर आप देखोगे थोड़ा सा गैप अप हुआ, ये 15 मिनट्स का चार्ट है, ओके, थोड़ा सा गैप अप हो गया। उसके बाद आप देखोगे तो मूव मोस्टली आई ही नहीं। 15 मिनट्स के बेसिस पे अगर कोई ट्रेड कर रहा है ना, तो आज उन सभी लोगों का हालत खराब हुआ रहेगा। क्योंकि 15 मिनट्स में आप खुद देख लो, जो भी 15 मिनट्स एंड हायर टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन लेके ट्रेड कर रहा है, आज आपके लिए ये दिन नहीं था। बहुत सिंपल है, क्योंकि आप देखोगे, समझो ये एक ग्रीन कैंडल भी आपकी कंफर्मेशन की हो गई, बट उसके बाद आप खुद देख लो, 1 2 3 4 5 6, लगभग 1.5 घंटा कुछ मूव आया ही नहीं। इतने में तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। अगर बैंक निफ्टी लिया है तो प्रीमियम डीके हो जाएगा, निफ्टी लिया है तो भी कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे बहुत कम लोगों का पैसा बना रहेगा। एंड एट द सेम टाइम आपने 1:2 का टारगेट, 1:3 का टारगेट लिया रहेगा, नहीं पैसा बना रहेगा, इमीडिएटली नीचे आया रहेगा। तो ओवरऑल आप देखोगे ये क्यों हो गया, क्योंकि मार्केट साइडवेज में था।
एंड वेरी सिंपल, अगर मार्केट साइडवेज में है तो ऐसे कुछ अगर पैटर्न बन जाते हैं तो पैसा कमाना मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपको कंसेप्ट वाइज आज कुछ सिखाने वाला हूँ, तो बहुत ध्यान से देखना और मुझे इस चीज़ का जवाब देना। ओके, अब ये कंसेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखना। ओके, अब ये मार्केट का डे हाई है, बट ऑब्वियस राइट, ये 915 की कैंडल है और ये मार्केट का डे हाई है। आपने यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, फैंटास्टिक। अब आप कौन से जगह पे एंट्री करोगे? क्या ये एंट्री की सही पॉइंट है? पॉइंट नंबर 1 मैं कहूंगा, ऑप्शन नंबर 1, या फिर क्या ये सही जगह है एंट्री का जहां पे ब्रेकआउट हो रहा है? ऑप्शन नंबर 2। ओके, या फिर तीसरा ऑप्शन दे रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखना। यहां पे रेजिस्टेंस है, यहां पे सपोर्ट है, ये नीचे गया और एक ऐसी कैंडल बनी जहां पे ये आपका टारगेट है और ये आपका ऑप्शन 3 हुआ। ओके, तो आप मुझे बताना कि ये ऐसे सिचुएशन में वापस थोड़ा सा क्लियरिटी लाने के लिए मैं अच्छा आपको ड्रॉ करके बताता हूं, क्योंकि ये अगर आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया ना तो 90% आपका स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ओके, अब ये देखो, ये रेड कैंडल है। ओके, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ किया है। अब आप कौन से जगह पे एंट्री लोगे? ओके, क्या रेजिस्टेंस लाइन के नीचे जब एक कैंडल फॉर्म होती है, ओके, फॉर एग्जांपल ये वाली एक छोटी सी कैंडल, क्या आप वहां पे एंट्री लोगे जो कि कैंडल 1 है, या फिर आप एक बड़ी ब्रेकआउट कैंडल के बाद एंट्री करोगे? ओके, या फिर ये रेजिस्टेंस लाइन को नीचे जाके यहां पे आप देखोगे तो एक पिन बार फॉर्म हो गई है, ऑप्शन 3। तो आप कहां पे एंट्री लोगे? अब आप फटाफट यहां पे जवाब देना। यही चीज है जो आपको ध्यान देनी है, यही चीज है जहां पे आप पैसा घला देते हो, और यही चीज है अगर आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आएगा तो आपको लिटरली मजा आएगा। ओके, अब इसका सॉल्यूशन आपको बताना है, तो सबसे पहले क्या है कि आपको फटाफट ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 का जवाब मुझे देना है। अब 1 बाय 1 मैं आपको सिखाता हूं कि कौन से चीज को क्यों नहीं लेना चाहिए। ओके, ऑप्शन 1, ये छोटी सी कैंडल डेफिनेटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब एक छोटी कैंडल बनती है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा पावरफुल है एक छोटी ग्रीन कैंडल बनने के बाद। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो राइट, नीचे सेल ऑफ आया, तो ये 90% होता है, तो रेजिस्टेंस के पहले तो हमें एंट्री करनी भी नहीं है। ओके, अब ऑप्शन 2 में भी आपको टेक्निकली सही लग रहा है कि ब्रेकआउट हो गया, बट आप देखोगे ना, इतना बड़ा अगर कैंडल बन गया है, आप अगर यहां पे एंट्री लोगे 90% टाइम पुल बैक आएगा। ओके, और आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, और कहीं तो भी यहां पे आपका वापस बुलिश कैंडल आएगा, और तब तक आपकी हिम्मत नहीं होगी एंट्री लेने के लिए। तो इतने बड़े कैंडल के बाद एंट्री करना भी मैं कहूँगा मुश्किल है। आपको पुल बैक का इंतज़ार करना पड़ेगा या रीटेस्टिंग का कंसेप्ट ध्यान देना पड़ेगा। तो ऑप्शन 2 भी मेरे हिसाब से गलत है। ऑप्शन 3 यस, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ना, तो एक तो मार्केट अप ट्रेंड में है। ओके, प्रीवियस लो के नीचे नहीं गया है, फैंटास्टिक। बायर्स इमीडिएटली आके उन्होंने अपना पिन बार से क्वालिटी ऑफ अप मूव दिखाया है। ओके, अब मोर और लेस यहाँ पे क्या होता है ना, आप थोड़ा सा देखना
यही पैटर्न क्यों सक्सेसफुल होता है। ओके, ये बाकी के सभी मैं निकाल देता हूं। आप पिछले निफ्टी के जो भी डेटा है स्टडी करना, या पिछले कोई भी स्टॉक्स को स्टडी करना, यहीं से एक बड़ा मूव आता है और यहीं से नॉन स्टॉप मार्केट ऊपर जाता है। अब मार्केट ये वाले रेजिस्टेंस को नहीं रुकेगा। ऑलरेडी जो सेलर्स थे उन्होंने अपना स्ट्रेंथ से धक्का मारा, नहीं सक्सेसफुल हुए, पावरफुल बायर्स आए। अब ये जो बायर्स है ना, ये वाले सेलर्स के नहीं सुनेंगे, स्ट्रेट अवे ऊपर चला जाएगा, नॉन स्टॉप बड़ा से बड़ा आपका टारगेट अचीव होगा। तो ये जो मूव है ये बहुत सारे लोग कैच करने में मिस कर देते हैं, और यही होता है कि आज तो मार्केट ने धोखा दे दिया, मार्केट ने मूव अपना चेंज कर दिया। नहीं, ये कंसेप्ट वाइज आपको पता चला रहेगा कि यहाँ पे सेलर्स है, सेलर्स है, सेलर्स है, यस, बट जो पावरफुल बायर्स है वो हमेशा नीचे के लेवल पे आते हैं, और ये इतने पावरफुल रहते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब रेजिस्टेंस आता है उसको नॉन स्टॉप तोड़ के ऊपर चले जाते हैं। तो होप आपको आज कुछ सीखने को मिला रहेगा जो मैंने प्रॉमिस किया था। अब आपको अगर हर दिन ऐसा सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और व्हाट्सएप कम्युनिटी में तो हर दिन जो हम एनालिसिस करते हैं मुझे पता है आपको बहुत पसंद आता है, तो व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज्वाइन करना मत भूलना। अब कल के लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं, चलो फटाफट, पढ़ाई बहुत कर लिया, कंसेप्ट बहुत सीख लिया, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल में आ जाते हैं। कल के लिए हमारे क्या लेवल्स हो सकते हैं, तो आप देखोगे ना, सबसे पहले मैं बोलूँगा कि 19,500 के आसपास गैप अप होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके, 19,500 गैप अप होने के कल ज़्यादा चांसेस है। उसके बाद में भी यहाँ पे आप देखोगे ना कुछ पुल बैक आने के चांसेस है, और जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 19,558। तो मोस्टली मैं इसको अप साइड में ही ट्रेड करने का सोचूंगा। 19,500 एक अच्छा सा टारगेट वन, वापस भी पुल बैक हुआ, जब तक मार्केट 19,400 के नीचे नहीं जाता, ये लेवल्स ध्यान रखना, जब तक मार्केट 19,400 के नीचे प्रॉपरली 15 मिनट्स की रेड कैंडल की क्लोजिंग नहीं होती है, मार्केट बुलिश ही है। आपको हर एक पुल बैक में लॉन्ग, अभी पुल बैक्स कौन से हैं, तो ये एक पुल बैक है, ये एक पुल बैक है, ये एक पुल बैक है, तो ऐसे हमें पुल बैक ध्यान रखने हैं। अब अगर 19,400 के नीचे चला गया तो कहां तक जा सकता है, बट ऑब्वियस 19,320 नीचे के डायरेक्शन में आपको पुट कब खरीदना है, 19,400 के बाद, और 19,320 आराम से आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा निफ्टी का गेम प्लान। अब थोड़ा सा हम बैंक निफ्टी का गेम प्लान देखते हैं। बैंक निफ्टी ने आज मुंह तो दिया, बट जो एक्सपेक्टेड था वैसे ये नहीं हुआ। स्ट्रेट अवे पहला तो आप देखोगे कल का हमारा जो 43,800 का टारगेट अचीव हुआ। अब मोस्टली मुझे लग रहा है कि 43,800 से लेके 44 के कल बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो। यस, मैं सही कह रहा हूँ, कल के ऊपर के लेवल्स 43,800 से लेके 44 के आप बैंक निफ्टी में देख सकते हो। एटलीस्ट 15 मिनट्स की कैंडल अगर थोड़ी सी यहाँ पे ग्रीन बन जाए, या मोस्ट ऑफ द टाइम गैप अप ही होगा, तो 43,800 से लेके 44 के। आप शॉर्ट के बारे में कब सोचोगे, बहुत सिंपल है, 43,540 के बाद में शॉर्ट के बारे में कहाँ तक सोचोगे, तो वो भी बहुत सिंपल है, 43,275। अब ये जस्ट एक व्यू बिल्डिंग है, ओके, बैंक निफ्टी का नॉर्मली गैप अप 43,800, उसके बाद 44 के, ये हमारा व्यू है। नीचे के डायरेक्शन में 43,540 के बाद 43,275। इससे आप कुछ इंट्राडे में बड़ा ट्रेड नहीं ले सकते। रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि ये आप देखोगे ये जस्ट एक आवरली चार्ट में व्यू है। जो एक्चुअल ट्रेड लेते हैं वो 5 मिनट्स के चार्ट में 15 मिनट्स का कंफर्मेशन या ये सब करना पड़ता है। यहाँ पे आप एग्जैक्टली इंट्राडे में एंट्री पॉइंट्स नहीं ढूंढ सकते। बट व्यू अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर ही जाने वाला है और आप पुट एवरेज कर रहे हो, आप गलत हो, राइट। तो ये पूरा चीज आपको पहले 50% ट्रेड में हेल्प करता है, जहां पे आप गलत जगह पे कॉल या पुट एवरेज नहीं करते हो।
एंट्री पॉइंट और जहां से आप एंट्री करोगे वहीं से स्टॉक ऊपर भागेगा, ये यहाँ से ढूंढना मुश्किल है। बट एनीवेज व्हाट्सएप कम्युनिटी में आपको वही सब पॉइंट्स पता चलेंगे। तो होप आपको निफ्टी समझा, बैंक निफ्टी समझा। कल एक्सपायरी है निफ्टी की, बहुत अच्छा मूव मिल सकता है आइदर डायरेक्शंस, बट मूव कल के दिन में ऑलमोस्ट मैं कहूँगा कि मॉर्निंग में ही अगर 19,550 चल गया तो मे भी ऐसा हो सकता है कि शाम को एक अच्छा खासा पुल बैक नीचे के डायरेक्शन में दिख सकता है। बट 19,550 का जो लेवल है ना, वो हिट होने के कल मॉर्निंग में ही चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब थोड़ा सा नेक्स्ट देखेंगे डिक्सन। डिक्सन नेवरदलेस अ फैंटास्टिक स्टॉक, और यहाँ पे देखोगे लाइफ टाइम हाई के नज़दीक है, तो 6,000 बनेगा ही बनेगा। यस, इट इज़ अ गुड पॉइंट। यहाँ पे देखो पुल बैक, अगर ये वीकली कैंडल ग्रीन में बनी तो आप 6,000 के बारे में डिक्सन में सोच सकते हो। ओवरऑल एक फैंटास्टिक स्टॉक, एक पहली रैली दूसरी रैली इन कंटिन्यूएशन है। थोड़ी सी वीकली हाई भी है, मीन्स लाइफ टाइम हाई भी है, तो थोड़ा सा दिक्कत तो आएगा ही। ट्राइडेंट अगेन आप देखोगे ऊपर जा रहा है। अब मैं यहाँ पे कहूँगा यस इट्स बुलिश। ओके, अलग अलग रेजिस्टेंस लेवल देखते हैं। 38 का रेजिस्टेंस है, 40 का है, बट इसके बाद जो रॉकेट होगा ना स्ट्रेट अवे 45 जाएगा। यस, ट्राइडेंट पे ध्यान रखना, स्टॉप लॉस 35 का रखना, ओवरऑल बुलिश ही है। तो ट्राइडेंट का भी हमने एनालिसिस देख लिया। एवरेस्ट कांटो देखते हैं। एवरेस्ट कांटो बहुत सारा साइडवेज में जा रहा है। यहाँ पे आप देखोगे ट्रेंड लाइन भी बन रही है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है। मैं एवरेस्ट कांटो में ट्रेड नहीं करूँगा। आइदर यहाँ पे अगर कुछ बाइंग का पैटर्न बन रहा है या यहाँ पे कुछ सेलिंग बन रहा है तो सही है। फिलहाल के लिए ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेगा। एंड अगेन अगर मैं वीकली चार्ट में भी देखता हूँ तो इतना क्लियर कट मुझे नहीं ये होगा। इनफैक्ट आप देखोगे तो पूरा का पूरा कंसोलिडेशन हुआ भी नहीं है, ये नीचे गिरा तो सही है बट अभी भी अच्छा कंसोलिडेशन नहीं हुआ है। तो एवरेस्ट कांटो रुकना पड़ेगा, फिलहाल के लिए सही नहीं है। BL यस इट्स बुलिश, बट यहाँ पे क्या हो रहा है तो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस पे हिट कर दिया है। ओके, 145 का टारगेट है, बट देखना पड़ेगा कि ये वीक अगर ये रेजिस्टेंस के ऊपर निकल गया तो 145 क्या 150 भी आएगा। बट ओवरऑल वेरी वेरी बुलिश स्टॉक। तो डेफिनेटली आप इसको ऑब्जर्व करके एंट्री पॉइंट्स का फाइन ट्यूनिंग कर सकते हो। 141 भी एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है 150 के लिए, बट डेफिनेटली ध्यान देना क्योंकि एक अच्छा मूव आने के चांसेस है। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। थैंक्स अ लॉट। कल फिर मिलेंगे, एक्सपायरी है और आप हमारे फैमिली में फटाफट ज्वाइंट होना। थैंक्स अ लॉट एंड इट वाज प्लेजर हैविंग यू ऑल। कल मिलते हैं विद अनदर एक्साइटिंग कंसेप्ट। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 होप आपको समझ में आया रहेगा। मुझे कमेंट करके बताना।